अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज है जी जुम्मा और जुम्मे का वादा है। मैं बोली थी पिछले जुम्मे को आपको रेसिपी देने लगी हूँ जी मैं। और रेसिपी किस चीज़ की देने लगी हूँ जी, चिकन की चपली कबाब बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो ये मैं अभी अभी बाज़ार से चिकन लेके आई हूँ। ये जैसे मैं ये ब्रेस्ट पीस लेती हूँ फुल, मैं इसी तरह इसके विंग्स अलहदा करवा देती हूँ और ब्रेस्ट पीस बस लेती हूँ। तो उसको उसमें से ये मैं हड्डी खुद ही अलहदा कर लेती हूँ, क्योंकि वही बात है, बोनलेस वो बहुत महंगा देते हैं, लेकिन ये ऐसे भी अगर आप ले आएँ तो आप ये यकीन करें ये छोटी सी हड्डी निकलती है बस इसकी, जो बोनलेस की करना होता है। तो मैं ये हमेशा ला के खुद ही घर में करती हूँ। कुछ भी मैंने बनाना हो, कोफ्ते बनाने हो, कबाब बनाने हो, या वैसे यूज़ करना हो कोई, यानी जैसे बोनलेस हांडियाँ बनानी हो, तो मैं इसी तरह ये पूरा ब्रेस्ट पीस लेती हूँ। और इसके साथ वो मुझे ना विंग्स भी साथ देता है। गर्दन वर्दन मैं नहीं लेती हूँ, मैं 10 रुपये थोड़ा महंगा ले लेती हूँ, लेकिन मैं गर्दन और इस तरह की चीज़ें निकलवा देती हूँ। और जस्ट ये ब्रेस्ट पीस और इसके साथ जो विंग लगा होता है वो मैं लेती हूँ। और विंग्स जो है वो मैं उसी से अलहदा करवा लेती हूँ। मैं उसे कहती हूँ भाई विंग अलहदा कर दे बस मुझे, बाकी मैं खुद ही देख लूँगी। तो ये मैं लाई थी गोश्त, और अब मैं इसको बनाने चॉप कर रही थी, तो मुझे हुआ, मैंने कहा चलें जी आपके साथ अपनी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। और अब मैं आपको आज इधर उधर किचन में घुमाती रहूँगी क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ जी अपना, ये टमाटर रखो अंदर, ये टमाटर मैं बाद में काटती हूँ। अब ये सारी चीज़ें कटनी है, इसमें डलनी है। तो ये देखें जी, ये मैंने चॉपर लगाया और मैं पीस रही हूँ जी कीमा। एक बैग मैंने पीस लिया, तो मुझे याद आया कि चले मैं आपके साथ क्यों ना रेसिपी शेयर करूं, तो इसलिए फिर मैंने अभी दोबारा से ये समझने स्टार्ट किया है। इससे पहले मैं ये कर चुकी थी। तो ये एक बैच जो है ये मैं निकाल लेती हूँ, और फिर इसी तरह ही मैं दूसरा बैच डालूँगी। साथ साथ मैं अपनी खाना बना रही हूँ। और खाना आज मैं क्या बना रही हूँ, मुझे एवं ही मैं गई हूँ चिकन वाले के पास, तो मेरा दिल किया कलेजी के लिए, हालांकि कोई खाता नहीं है तो इसलिए मैं फिर बनाती भी नहीं हूँ। तो मुझे देख के दिल किया, तो मैं उससे बस एक पाव लेके आई हूँ। मैंने कहा भाई मैंने ही खानी है तो मुझे ही बना दे, एक पाव दे दे। तो वो मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो ये मैंने लिए हुए हैं जी 4 मेरा ख्याल ब्रेस्ट पीस से, 2 मैंने पहले डाले हैं, 2 ये मैंने कहा एक ही दफ़ा बना लूँ ना, फिर बार बार जो है वो ख़त्म हो जाती है और फिर मुझे बार बार बनाने पड़ेंगे। तो मैं एक ही दफ़ा ज़्यादा सारे बना के रख लेती हूँ, ताकि बच्चियाँ भी आती हैं तो चलो काम हो जाते हैं। अब इसी के साथ ही इसी चॉपर में मैं प्याज भी कर लूँगी चॉप, अगर आपके पास तो ये जी हमने अपने प्याज भी इसी में चॉप कर लिए हैं। और मैं वैसे पहले प्याज पहले करती हूँ, बाद में कीमा करती हूँ, पर आज मैंने पहले कीमा डाल दिया था, पर कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है कि इसको जो है ना हाथों से निचोड़ के इसका पानी निकाल के, अब इसमें इतना पानी नहीं है ये देखें, लेकिन आपने ये सारा करके और फिर कीमे में इसको डालना है। ठीक है जी, ये मैं इधर ही ले आऊँ, मेरी लगी हुई है डिवाइस, इधर ही रख लूँ। समझ में मेरा काउंटर दूसरा है, काउंटर क्या है, यहाँ पे बस चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इसमें पानी नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही एज इट इज़ डाल देती हूँ। ठीक है जी, इसकी जो चीज़ें हैं वो हम इसमें डालेंगे और बस हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। अभी आप देखिएगा आपके सामने, हाय आँखों में पानी आ गया। हरी मिर्चें भी इसी में ही डाल दी हैं, वैसे तो मैं काट के डालती हूँ, लेकिन अभी मैंने कहा जल्दी है तो चलो इसी में डाल देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, एक दफ़ा फिर से जो है ना इस कीमे को इसमें से निकालूंगी इन चीज़ों के साथ, ताकि ये अच्छी तरह जो है ना आपस में मिक्स हो जाए चीज़ें, हमारे कबाब जो है वो टूटे नहीं। इसमें बाइंडिंग के लिए मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, कोई अंडा नहीं, कोई मैदा नहीं, कुछ नहीं, ये जस्ट ऐसे ही बनेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे बनते हैं, ख़राब नहीं। आ गया जुम्मा पढ़ के, और वो मुझे आवाज़ें दे रही है पर मैं बोल नहीं रही हूँ, वो डर जाएंगे कि किधर है ये।
क्योंकि जब ये गए थे मैं घर पे नहीं थी। अब उनको लग रहा है कि दरवाज़ा खुला है, तो ये क्या हुआ है। तो ये बाहर से कुंडी लगा के चले गए थे। किधर है? मैं बाजार गई थी। मामा आपको बता के नहीं गई ना। मामा चुप। आप सो रहे थे। मामा चुप। आप सो रहे थे तो मैं उसके साथ चली गई, वो काम वाली के साथ। उसने मुझे कहा था भाभी आ जाओ, मैंने कहा चलो मैं फिर के आऊँ जरा। ना मम्मी मैं कहीं गई है। बस बाहर गई थी रोड पे। मामा नहीं मैं रोड पे गई थी, रोड पे। ये चिकन लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो मैं उसके साथ जाती हूँ जरा, मैं रोड भी देखा हूँ, गली भी देखा हूँ, कौन सी गलियाँ वो कहती है, और साथ अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में बाहर फिर आती हूँ। मुझे लेट हो गया था, वो बस गोश्त बनाने में टाइम लग गया ना, तो मैंने टाइम नहीं देखा। फिर मैं जब आई हूँ तो आप नहीं थे घर पे। मैंने कहा ओहो मियाँ साहब तो चले गए होंगे, अब क्या होगा, अब तो वो मुझे डांटेंगे आके। आप ना सो रहे थे, मैंने इसलिए आपको उठाया नहीं है। मैंने कहा आप सो रहे हो, चलो सोए रहो। ठीक है जी, तो ये है जी हमारा लास्ट बैच, और इसमें हम डालेंगे जी साथ में मकई का आटा भी, क्योंकि मकई के आटे से नहीं, ऑर्डर नहीं है, वैसे अपने लिए बना रही हूँ। मकई के आटे से जो है ना ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं, तो थोड़ा सा मैं डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रेशो डलता है मकई के आटे का, लेकिन मैं नहीं डालती। ठीक है जी, और अब इसी के साथ मैं यहीं पे ना मसाले भी डाल लेती हूँ ताकि थोड़ा सा वो मिक्स हो जाएंगे। तो मसाले इसके जो हैं वो बड़े सिंपल से हैं, जो कि इसमें जाएंगे। ये मैं इधर ले आई हूँ। ठीक है जी, तो इसमें हम डालेंगे जी ये ज़ीरा काफ़ी सारा, सूखा धनिया, नमक, पानी आ रहा है देखती हूँ, और साथ में ये जो है धड़ा मिर्च। इसमें दूसरी मिर्च नहीं जाती है, इसमें जस्ट धड़ा मिर्च ही डालते हैं। तो मेरा मटेरियल कीमा ज़्यादा है, तो मैं मिर्च जो है थोड़ी सी और डालूंगी। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी रखूंगी मैं। और मेन इसका जो है वो है जी ये अनारदाना, तो ये भी मैं इसी में डाल दूंगी, मिक्स कर दूंगी। ये अभी सारा कीमा जब मैं मिक्स करूंगी तो ये सारा ना उसमें मिक्स हो जाएगा। ये थोड़ी सी चीज़ें आपके सामने डालनी है। अब इसमें दो चीज़ें और जाएंगी, वो भी मैं अभी डालती हूँ आपके सामने। मैं क्या रख दो, गिर जाएगा, मैं खुद ही रख लूँगी। चलें जी, तो हम आ गए हैं अपने दूसरे काउंटर पे। हमने इसको अच्छे से देखें पीस लिया, और ये जो है ना आटा डालने से ये थोड़ा सा जो सॉफ्ट था वो ठीक हो गया, यानी हार्ड हो गया थोड़ा सा। और इसको हम हाथों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी हाथों से मिक्सिंग होती है ना नहीं हो सकती, बस हाथ साफ होने चाहिए। और अब आप प्लीज़ ये नहीं कहिएगा कि आपने ग्लव्स नहीं पहने, क्योंकि घरों में जो हमारी माएँ बहनें बेटियां काम करती हैं, कोई भी ग्लव्स पहन के नहीं करती, सब इसी तरह हाथों से ही बनाती हैं खाने, और अपने हाथों का जायका देती हैं आपको साथ में। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी ये हरा धनिया, और साथ में ये टमाटर। ठीक है जी, टमाटर मैं अभी देखती हूँ और भी थोड़े से डाल लूँगी। और यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें जी, ये बन रहा था मेरा खाना, जो मैंने अपने लिए थोड़ा सा कलेजी, और उसमें मैंने दो बोटियाँ जो थी वो चिकन की डाल के ना छोटी छोटी करके बिल्कुल कटाकट स्टाइल में, तो मैंने वो इसमें डाल दी हैं, और ये मैंने बना लिया। अभी इसके साथ मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि हस्बैंड साहब आ गए हैं और उनको हो रहा है खाना, मामा खाना। और मेरा इस वक्त किचन बिल्कुल बिखरा हुआ है और मुझे उलझन हो रही है। मैं जब तक साफ़ ना कर लूँ मुझे मज़ा नहीं आता काम करने में। लेकिन अब मुझे पहले उनको रोटी बना के खिलानी होगी, और उसके बाद जो है मैं अपना बाकी काम जो है वो करूँगी। जस्ट आपको ये बस मैं बता दूँ
कि ये मैंने इसमें कर दिया जी सारा कुछ मिक्स। इधर मैंने तवा रखा है। अब मैं देखूंगी कि इनमें चीज़ें कौन सी कम है। तो सबसे पहले तो ये नमक ही कम है, क्योंकि मेरा माशाल्लाह से मटेरियल ज़्यादा है। और जो मैंने वो डब्बियों में डाल के रखा हुआ था तो आपको पता ही है, थोड़ा सा ही था, जो मैं इसमें डाल के दिखाने के लिए डालती हूँ। ये मैंने डाल दिया। अभी टमाटर भी इसमें और जाएगा, क्योंकि ये टमाटर कम लग रहे हैं। टमाटर बहुत महंगे हैं, लेकिन क्या करें, अब मेरी डिश की डिमांड है तो मुझे डालना ही पड़ना है थोड़ा सा, क्योंकि इससे फिर जब हम इन्हें फ्राई करते हैं ना तो ये जूसी से बनते हैं। तो आज एक तो मैं ये चीज़ बना रही हूँ, और अभी जैसे मैं हस्बैंड को बताए बगैर गई हुई थी, तो यही हुआ है, मैं अभी अचानक ही उठी हूँ तो मैंने कहा चलें जी। मेरी बेटी जो है रबीउन नूर, उसने फरमाइश की हुई थी, नानो मुझे जिंगर बर्गर खाना है। तो उसके लिए जिंगर पीस बनाने के लिए चिकन मेरे पास बड़े पीसीज में नहीं था चिकन, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि मैं फुल ब्रेस्ट लेके आती हूँ, और मैं ब्रेस्ट का ही बनाती हूँ, मैं थाई का नहीं बनाती, क्योंकि मेरे बच्चे खाते ही नहीं हैं। हालांकि मुझे पता है थाई का अच्छा जिंगर बनता है, लेकिन हम लोग ब्रेस्ट का ही बनाते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जी, कि ये देखें मैंने इसको भी मैरिनेट करके रखा हुआ है। ये इसके ऐसे मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं, और इनमें मैंने नमक, काली मिर्च और क्या कहते हैं उसको, हल्का सा वो क्या सूखा धनिया और धड़ा मिर्च ज़रा सी, और साथ में जो होता है ना सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस, वो डाल के इसको मैंने रख दिया। अभी ये बस ये जब कबाब हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इनकी मैरिनेशन कोटिंग करूँगी। ये मैंने मैदा निकाल के रखा हुआ है, इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला हुआ है। ये कोटिंग मैं बाद में करूँगी। और अब जो है ना मेरा किचन मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ ना कि मैं अभी गोश्त लाई हूँ, वो मैंने धोया है, धो के समेटा है, साथ में ये काम कर रही हूँ। तो अभी इस वक्त किचन जो है ना वो बिल्कुल फैला हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम जब ये सारा कर लेंगे तो फिर हम अपना किचन भी समेट देंगे। नॉर्मली तो मेरे बर्तन होते नहीं है इतने, 2 बर्तन होते हैं। फिर मैं आश्चर्य ही होती हूँ कि मैं सारा दिन ना भी बर्तन धोऊँ तो मेरे 2 ही बर्तन होते हैं। तो अभी हस्बैंड के लिए भी ये बनाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कलेजी वगैरह खाएंगे, वो नहीं खाते हैं। ऐसे भी मैं चख रही हूँ, मुझे ठीक ही लग रहा है, लेकिन हम एक आध फ्राई करके इसका ओह ज़बरदस्त टेस्ट बन गया जी। तो ये मैं एक आपके सामने फ्राई भी कर लेती हूँ, फिर आपको होता है जी कि आपने फाइनल लुक नहीं दिखाई हमें तो फाइनल लुक मेरी इसलिए रह जाती है कि अभी आप देखें हस्बैंड आए हैं, उन्होंने आते साथ ही खाना शुरू कर दिए, और मुझे अभी रोटी बनानी है। तो वो जुम्मा पढ़ के आए हैं, तो ये देखें ना ये टूटेंगे ना कुछ होगा, ये हमारे मज़ेदार से कबाब जो है ना ये तैयार हो जाएंगे। ये मैं इस पर रखती हूँ, आपके सामने ही हम बनाते हैं। और इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में रखने लगी हूँ, ताकि मसाले ज़रा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, और फिर एक आधी दफ़ा और घोटा इसको लगा के, घोटा मीन्स के इसको ज़रा हाथों से अच्छी तरह मसल के, और फिर कोई और चीज़ डालनी, और चीज़ मतलब इसमें इंग्रेडिएंट्स और कोई नहीं जाना, सिर्फ टमाटर और हरी मिर्चें ही होती हैं। तो मैं देखती हूँ अगर मज़ीद मुझे टमाटर डालने की ज़रूरत हुई तो मैं डालूँगी, अदरवाइज़ तो ऐसे भी ठीक ही हैं। और इसको मैं एक आपको बना के भी दिखाऊँ कि मैं कैसे बनाती हूँ इनको। मैं इस तरह से इसको बनाती हूँ, और मैं बड़ा बड़ा रखती हूँ इनको, थोड़ा यूँ इस तरह से ना, लंबे से हाथ के साइज़ का, इस तरह से बना के, और इसको मैं ट्रे में लगा के फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इसको शॉपर में डाल के रख लूँगी। तो फिर जब बेटियाँ आएंगी तो फिर हम खाएंगे, इंजॉय करेंगे, या फिर उनके घरों में भेजूँगी मैं जो मेरा मेन काम होता है। तो अभी रबीउन नूर के लिए भी मैं वो लगाती हूँ, क्या उसे कहते हैं, उनको भी मैरिनेशन करती हूँ, स्ट्रिप्स बना के, और उसको फिर मैं फ्रीज कर दूँगी, फिर मैं उसको भेज दूँगी। ये देखें मूली मैंने आज फिर ली है, क्योंकि मुझे कल किसी ने पूछा था कि आप पराठा रोज़ देते हो, तो मैंने उन्हें बोला था जी मैं रोज़ देती हूँ। तो मैंने कहा ये ना वो ऑर्डर कर रहे हैं, तो चलो जल्दी एक आध और बना देते हैं, हस्बैंड खा लेंगे, ये आराम से इसके साथ रोटी खा लेंगे। अभी तो मैं ये थोड़ा छोटा साइज़ ही बना रही हूँ अपने लिए, लेकिन नॉर्मली जब मैं बनाती हूँ ना तो मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ, ताकि बनने के बाद जो है ना ये
एक अच्छी इसकी शेप और शक्ल आ जाए, बिल्कुल ही चुनने चुनने ना बन जाए। तो ये देखें जी 2 मैंने रख दी। अब इसको मैं रखने लगी हूँ जी फ्रिज में अभी फ़िलहाल, बाकी मैं समेटूँगी। फिर खाने के बाद जब फ्री होंगी ना, खाना खाना खिला के हस्बैंड को, उसके बाद फिर बैठ के मैं आराम से तसल्ली से ना ये इनको बना के और फिर फ्रीज़ करूँगी। ठीक है जी। तो ये थी मेरी चपली कबाब की रेसिपी। होपफुली कि आपको अच्छी लगी होगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अब ये देखेंगे स्ट्रिप्स हैं, तो इनको भी मैं सोच रही हूँ कि लगा के रख दूँ ताकि पहले ये फ्रीज़ हो जाए और उसके बाद फिर मैं अपनी चीज़ें भी फ्रीज कर लूँगी, क्योंकि फ्रिज मैंने माशाल्लाह फुल किया हुआ है। अभी बच्चों की वो मछली वगैरह भी मेरे पास ही पड़ी है। फिश को मैंने लगाया था मसाला और वो अभी फ़िलहाल मेरे पास ही है। तो ये मैं ले आई हूँ जी, बिल्कुल चिल पानी है, ये मैदा है। फ़िलहाल मैं इसी की कोटिंग हल्की सी कर दूँगी। ये देखें अब आप, ये कबाब बन रहे हैं लेकिन ये देखें टूट नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और ये कितने अच्छे बन गए हैं ना। तो जी इसको हम सबसे पहले करेंगे मैदे में कोट। तो भी पास ही ले आए जिसमें हमने इनको रखना है। इसको हम करेंगे जी मैदे में, डबल कोटिंग मैं इसमें करूँगी ताकि वो क्रम्स से जो है ना इसके बन जाए। ठीक है जी। पहले हम इसको करेंगे मैदे में कोट, फिर हम इसे चिल पानी में यूँ बस डालेंगे, निकालेंगे और फिर से एक कोट मैदे का और डाल कर देंगे और इसको यूँ दबा के हम इसके ऊपर क्रम्स बनाएंगे। जितना आप दबाएंगे उतने इनके क्रम्स जो है ना वो बनते हैं। ये देखें आप स्ट्रिप्स। इसको मैं यूँ ऐसे ट्रे में लगाऊंगी। आग आ गई है मेरे ख्याल ज़्यादा, वरना आग आ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। इसको करते हैं जी कम। मैं अभी आपको अपने कबाब की फाइनल लुक भी दिखाती हूँ और इसको हम टेस्ट भी कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये देखें जी, एक वीडियो में आपको मैंने 2 रेसिपीज़ दे दी हैं। अब ये इसमें मैंने आपको ज़बानी बता दी है कि मैंने इसमें डाला क्या क्या है। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने तो बच्ची के लिए बनाना था तो इसलिए मैंने वो कोई उसमें वो ख़ास नहीं वो किया, कोई हाई नहीं। हाँ, मैंने उसमें वो सूखा जो है वो ड्राई जो होता है ना, लहसुन अदरक भी डाला है, पाउडर लहसुन अदरक का पाउडर डाला है। और साथ में मैंने जो मसाले आपको बताए हैं वो डाले हैं। और ये देखें, ये हमने बना ली है जी क्रम्स वाला। अब ये जब उसको खाना होगा उसकी अम्मा खुद ही उसको फ्राई करके और बना देगी। असल में उसका रात को मैसेज आया था कि नानो आपके पास पड़े हुए हैं। मैंने कहा अल्लाह, मेरा बेटा मेरे पास पड़े नहीं हुए हैं। और आप यकीन करें मुझे सारी रात यही बेचैनी लगी रही है कि मेरी बच्ची ने मुझसे मांगे हैं और मुझे मतलब फरमाइश की है कि नानो आपके पास हैं और मेरे पास नहीं थे। असल में अब घर में बच्चे नहीं हैं, वो कोई खाने वाला इस तरह की चीज़ें नहीं हैं तो मैं बनाती भी नहीं। जब बेटियां थीं तो मैं ये सारी चीज़ें घर पे ही बनाती थी। अब ये मैं उसके लिए बना के इनको फ्रीज़ करूँगी और उसे मैसेज करूँगी कि बच्चे आ जा और आके ले जा। और वो आएगी और आके ले जाएगी और फिर इंजॉय करेगी और नानी को याद करेगी। जब मैं उसे ऐसे कहती हूँ ना कि ऐसी नानी मिलेगी तुम्हें, तो फिर वो कहती है कि नहीं ऐसी नानो नहीं मिलेगी। घर जाके भी अपनी माँ को कह रही होती है कि ऐसी नानो कोई किसी को मिलती है जैसी मेरी नानो है। तो बस बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, उनकी यादें होती हैं जो कि उन्हें हमेशा याद रहती हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि चलो अपने बच्चों को जो है उनकी मर्ज़ी से उनकी खुशी जो है जिसमें वही करूँ, खाने भी वही बनाती हूँ जो बच्चों को पसंद होते हैं। तो अपना पसंद तो कहीं पीछे रह जाती है। मैंने आपको बताया कि आज मेरा बहुत दिल किया है तो मैंने कलेजी ली है। मैंने कहा अल्लाह मेरा बड़ा दिल कर रहा था क्योंकि मैं ये बनाऊँ खाऊँ, तो मैंने कहा चल बंदे अपने लिए भी ले ले, 100 रुपये की कुछ नहीं होता। तो वो फिर मैं लेके आई हूँ और फिर मैं अभी अपने लिए मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने बनाई है। तो ये देखेंगी, ये उसके फिंगर स्ट्रिप भी तैयार हो गए हैं। अब मेरा बेटा जो है ना वो इनको फ्राई करेगा और बर्गर में लगा के खाएगा। यहाँ आएगी तो मैं बना दूँगी, नहीं तो उसको मैं घर भिजवा दूँगी।
फिर और बना दूँगी। तो ये है जी हमारे जिंगर स्ट्रिप, इसको हम रखते हैं जी फ्रीज़र में ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। और आपको मैं दिखाती हूँ अपने कबाबों की लुक। हाथ धो लूँगा मैं क्योंकि हाथ बहुत गंदे हुए हैं, मैदा शैदा लगा हुआ है आँखों को। तो जी ये बन गए हैं जी हमारे कबाब। और अब मैं बनाऊंगी जल्दी से रोटी और हस्बैंड को दूंगी, नहीं तो मेरी शामत आ जानी है अभी कि मामा खाना नहीं दिया आपने। तो ये है जी मेरे कबाबों की फ़ाइनल लुक। आप इसके ऊपर गोल प्याज काट के भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी आजकल टमाटर सॉरी तो टमाटर जो है वो काफ़ी महंगे हुए हैं, तो इसलिए बस मैंने अंदर ही डाले हैं, इसके ऊपर नहीं लगाया, वरना मैं इसके ऊपर भी गोल सा काट के टमाटर लगाती हूँ। और ये देखें जी, ये देखें आपके सामने बनाए हैं, ना टूटे हैं ना कुछ मैंने बाइंडिंग इसमें नहीं डाली है, अंडा शंडा जो होता है मैदा शैदा कोई भी इस तरह की कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ नहीं डाला, आपके सामने ही बनाए हैं। और मैं करती हूँ इन्हें टेस्ट। परफेक्ट। इसमें मुझे कुछ भी अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह के टेस्ट हम खाते हैं यानी मिर्चें वगैरह जितनी भी वो इसमें हैं। तो अब हम करते हैं जी घर को, किचन को क्लीन और साथ में बनाते हैं रोटी। ये देखना सारे मेरे बर्तन जो है ना, सिंक मेरा भर गया बर्तनों से, सिर्फ ये अभी मैंने 2 चीज़ें ही बनाई हैं और देखिए कितना सामान बिखर गया है ना। तो ये मैं अभी करूँगी साफ़ और साथ में सबसे पहले तो बनाऊँगी जी रोटी और हस्बैंड को खाना खिला के चाय दे के, और उसके बाद मैं ये बाकी सारे काम करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे किसी और रेसिपी के साथ, किसी और वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ये तो हाथ रुक ही नहीं रहा, दिल कर रहा बस खाई जाओ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।